सोचता हूँ उससे कहना चाहिए, मुझको भी अब कोई अपना चाहिए। जिनको चलना भी नहीं आता अभी, ऐसे लोगों को भी रास्ता चाहिए। अरे वाह। आंखों में अश्क लेके वो घबराई आई थी, मेरे ही सामने मेरी तन्हाई आई थी। हाथ पीले सब्ज पत्ते कर दिए, उसने सारे मौसम अच्छे कर दिए। क्या बात। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें। वाह। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर प्रोग्राम शायरों से करें बातें फरियाल शेख के साथ। आप सभी सीनियर शुअरा को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन्हें बेहद पसंद करते हैं, मगर अब देखने में आया है कि नौजवान शुअरा की तादाद में ना सिर्फ खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है, बल्कि हमें काफ़ी अच्छी शायरी भी पढ़ने को और सुनने को मिल रही है। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे ही एक बहुत अच्छे शायर, आपके पसंदीदा शायर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए कि ये किस कदर कैफियत से भरपूर शेर कहते हैं। मैं उसके सामने तो जब्त करके बैठ गया, मगर वो बात जो अंदर से खा गई थी मुझे। जनाब मुकील बुखारी, आदाब, वेलकम आपको शो में। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ओके। इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आपका आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम और हमारी ऑडियंस जो है वो आपकी अभी तक की जो जर्नी है वो जानना चाहेंगे। आप कैसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमें उस हवाले से कुछ बताइए। मेरा जो ताल्लुक़ है वो सैयद घराने से, वो आपको नाम के साथ बुखारी से पता लग रहा होगा। तो सैयद घराने में आपको पता है कि तरबियत ही इस तरह की होती है कि शायरी, नातिया शायरी, मरसिया और इस तरह की चीज़ें। तो वो मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि वो चीज़ें मेरे अंदर रच बस गई। मतलब एक रिदम आपने पहले से सुना होता है शायरी का, वो आपको पता होता है सारा, तो वो बचपन से वो चीज़ें देखते सुनते आए सारी चीज़ें। तो सैयद घराने से ताल्लुक़ है। शायरी का जो मैंने आगाज़ है वो मैंने यूनिवर्सिटी में किया। 2019 में बाकायदा मैंने शायरी का आगाज़ किया। 2019 में ही मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। और यूनिवर्सिटी में मैंने एक सोसाइटी, राइटर सोसाइटी है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, सोसाइटी ऑफ एग्री राइटर्स, वो ज्वाइन की। उससे पहले भी मैं शायरी करता था और शायरी में मतलब कॉलेज के दौर से करता आ रहा था, लेकिन बाकायदा शायरी के जब आपको पता लगता है कि आपको वज़न की भी समझ बूझ है और आपको पता है कि किस तरह उसूलों के बारे में पता चलता है, शायरी के उसूलों के बारे में, तो वो मुझे सोसाइटी में जाके और सीनियर्स के साथ उठना बैठना, वहाँ से मेरी शेरी तरबियत हुई। और मैंने फिर अपनी तबीयत को ज़्यादा गज़ल की तरफ पाया कि गज़ल मुझे ज़्यादा फैसिनेट करती है, तो मैंने फिर गज़ल ही कई 2019 से स्टार्ट किया और अभी तक आपके सामने। तो आपने इस्लाह भी ली किसी से, कोई उस्ताद भी हैं? नहीं, मेरा बाकायदा कोई भी उस्ताद नहीं है। बस ये है कि जब आप बैठते हैं सीनियर्स के साथ, जब आप बैठते हैं ऐसे लोगों के साथ जो अपने फ़न में महारत रखते हैं, तो आप गुफ्तगू के ज़रिए ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो शायद आप उस्ताद और शागिर्द वाले रिश्ते से भी नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें दोस्ती के रिश्ते में जो फ्रैंकनेस होती है वो उस रिश्ते में नहीं होती। तो वो मैंने इसी तरह सीनियर्स के साथ उठ बैठ के गुफ्तगू करके इस तरह चीज़ें सीखी हैं। आपने जब शायरी शुरू की तो कोई इंस्पिरेशन भी थी आपकी? इंस्पिरेशन बिल्कुल थी। मैं सबसे पहले घर में तो जब कॉलेज में था मैं मोहसिन नकवी को पढ़ता था, जॉन एलिया को सब पढ़ते थे तब, तो फिर वो मतलब एक होता है तो वो मैं भी पढ़ता था जॉन साहब को। और इसी तरह और फिर जब 2019 में 20 में 2018 में जब मैं कॉलेज था तो ये हमारे सीनियर्स हैं बहुत मतलब तहज़ीब हाफ़ी हैं, अली ज़रियून हैं, ये पॉपुलर हुए, इनकी तरफ रुझान हुआ, इनको देखा सुना, तो ये सब मिल मिला के एक इंस्पिरेशन ही है सारी जो आपको, जिन्होंने मुझे तहरीक दी, ज़ाहिर है। ठीक। अच्छा, जब आपने शुरू में शेर कहे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि हमारा बच्चा इस तरफ है? तो अच्छा, वो मैं शेर कहता था लेकिन कभी घर वालों की तरफ से रोक टोक भी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों उन्हें ज़ाहिर नहीं था किया उनका ना। तो ये था कि एक दिन तब ज़िया मज़कूर की एक किताब आई थी स्लेट,
हाँ। तो उन्होंने ना मुझे किताब भेजी अपनी, और उसके ऊपर किताब के ऊपर लिखा हुआ था नौजवान और ताज़ाकार शायर मुकील बुखारी के लिए, और उन्होंने ना नीचे साइन करके ना मुझे अपनी किताब भेजी। 2019 की या 2020 की बात है। तो वो मैं तो घर नहीं था, ज़ाहिर है वो किताब आई घर में, तो उन्होंने देखा, घर वालों ने खोल के किताब का पहला सफ़ा, अच्छा नौजवान शायर, उभरते हुए शायर, ये कब से हो गया भाई? तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तब से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सोशल मीडिया पे भी अपेयर होने लग गया, तो वो उनको खुल के सामने आ गया। वो ये है कि कोई छुपाया नहीं मैंने उनसे, ना कोई ऐसी छुपाने वाली बात है, और वो तो वैसे ही सपोर्टिव है बहुत मेरे घर वाले इस मामले में। तो उनका अच्छा रिएक्शन था। मेरे पापा अभी भी बहुत खुश होते हैं, बल्कि सबको बताते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, वो घर वाले बहुत खुश होते हैं, उनका रिएक्शन बहुत सपोर्टिव है। आपको अपने शुरुआती अशार याद है? बिल्कुल याद है, कुछ इब्तदाई मेरी गज़लें थी, मैं उनमें से एक दो अशार सुना देता हूँ। आँखों में अश्क ले के वो घबराई आई थी, आँखों में अश्क ले के वो घबराई आई थी, मेरे ही सामने मेरी तन्हाई आई थी। क्या बात, वाह। आँखों में अश्क ले के वो घबराई आई थी, मेरे ही सामने मेरी तन्हाई आई थी। वो मुझको पूजने लगी तो मुझ पे ये खुला, वो अपने सब खुदाओं से उकताई आई थी। अरे वाह वाह, वो मुझको पूजने लगी तो मुझ पे ये खुला, क्या बात। वो अपने सब खुदाओं से उकताई आई थी। मैं जब समुंदरों से मिला तब की बात है, आँखों में लहर बात में गहराई आई थी। क्या कहने में। ये मेरे कुछ इब्तदाई गज़लों में से कुछ शेर थे जो मुझे याद आए। बहुत अच्छे अशार हैं। बहुत शुक्रिया। और अच्छा, आपका कोई पसंदीदा शायर है आज के दौर के हिसाब? आज के दौर में भी अच्छा, मैं जो मेरी इंस्पिरेशन, फिर जब मैं शायरी की तरफ बाकायदा आ गया तो मेरी जो इंस्पिरेशन है ना, वो लोग थे जो जिनको मैं पढ़ के देखता था, जो गुजर चुके हैं जो शायर ना, उनमें सरवत हुसैन, इरफान सिद्दीकी, जमाल सानी, ये 3 शायर मेरे फेवरेट शायर हैं। और जो मौजूदा शायर हैं उन बहुत से शायर हैं मौजूदा, इदरीस बाबर हैं, अब्बास ताबिश हैं, शाहीन अब्बास हैं, और बहुत सारे, शाहिद ज़की हैं, जो थोड़ा नीचे आ जाएं, तहज़ीब हाफ़ी, अली ज़रिउन, उमैर नजमी, और फिर उससे भी थोड़ा नीचे आ जाएं, ज़िया, मुजदम, खुरम, ये सब बहुत अच्छे शायर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक। अच्छा, जब आप शेर कहते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है उस वक्त? थॉट प्रोसेस ये है कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इर्द गिर्द की चीज़ों से, लोगों के रवैयों से, दोस्तों के रवैयों से, आपके साथ जो दुश्मनी करते हैं उनके रवैयों से, तो वो एक तहरीक बंदे को मिलती है, ठीक है, सोसाइटी के एक मुकम्मल रवैये से ना। तो उस वक्त तो इंसान खामोश होता है, जो मेरा तरीका है उसमें तो ये है कि मेरी तबीयत क्यों कैसी है तो मैं खामोश होता हूँ, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह जाती हैं, ठीक है, जैसे सब कुछ ना कुछ रह जाता है ना आपके अंदर, उस तरह वो चीज़ें मेरे अंदर रह जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी शायरी में फिर नज़र आती हैं। जब मैं शेर कहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये हुआ था तो ये शेर आया है, तो इस तरह होता है मेरी शायरी में कि यूँ है। बाकी आपको पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, और जो शायर हैं उनकी जो मौजूदा शायरी हो रही है वो सुनने से, और जो शायर गुज़र चुके हैं उनकी किताबें पढ़ने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो भी आपको एक तहरीक मुहैया करता है, आपको सैराब करता है, जिसके ज़रिए अच्छी शायरी हो सकती है। अच्छा, ट्रस्ट बिल्ड करना कितना ज़रूरी होता है किसी भी ताल्लुक़ में? बहुत ज़रूरी है, किसी भी किस्म का ताल्लुक़ है, ट्रस्ट उसमें बुनियादी चीज़ है मेरे ख़्याल से, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर ताल्लुक़, ज़ाहिर है अंडरस्टूड बात है, नहीं चल सकता, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो आप किसी से मोहब्बत करते हैं वो हो, तो ट्रस्ट से ही हर चीज़ शुरू होती है। ट्रस्ट अगर होगा तो वो पाया तकमील तक पहुंचेगी, वरना नहीं। अच्छा, हम ना गुफ्तगू के साथ शायरी भी सुनते हैं, तो आप अपनी कोई गज़ल हमें सुना दें। मैं सुना देता हूँ, कोई ताज़ा गज़ल है, आपके प्रोग्राम के थ्रू पहुँच जाए लोगों तक। ज़रूर। तो है, हाथ पीले सब्ज़ पत्ते कर दिए, हाथ पीले सब्ज़ पत्ते कर दिए, उसने सारे मौसम अच्छे कर दिए। क्या बात। हाथ पीले सब्ज़ पत्ते कर दिए, उसने सारे मौसम अच्छे कर दिए, दोस्तों से छीन ली उनकी खुशी, और दुश्मन भी निहत्ते कर दिए। अरे वाह। दोस्तों से छीन ली उनकी खुशी, और दुश्मन भी निहत्ते कर दिए, देर कर दी तेरे गालों ने बहुत, देर कर दी तेरे गालों ने बहुत, सिगरेटों ने होंठ काले कर दिए। क्या बात, वाह वाह। देर कर दी तेरे गालों ने बहुत,
सिगरेटों ने होंठ काले कर दिए, वाह। कत्ल करना थे उसे कुछ आदमी, उसने हमसे बोला हमने कर दिया। अरे वाह वाह, क्या बात, आपकी बहुत खूबसूरत गज़ल है ये। अच्छा, आपका एक शेर है कि बगैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। तो आप ये वाली गज़ल भी हमें सुना दें। मैं सुनाता हूँ। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें। वाह। मैं दे रहा हूँ किस तरह सदा तुम्हें, मगर ख्याल ही नहीं ज़रा तुम्हें, बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। वाह। बग़ैर मुझसे पूछे उससे क्यों मिले, हाँ। मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें। ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। क्या कहने, ये ज़िंदगी भी क्या अजब लिबास है, बहुत ज़बरदस्त। मुझे ये ज़र्द है मगर हरा तुम्हें। तुम्हें तो अपना हुस्न ही अजीज़ है, यहाँ खिली चंबेलियों से क्या तुम्हें। अरे वाह वाह, बहुत खूबसूरत गज़लें हैं आपकी, बहुत अच्छी शायरी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो जिद्दत पसंद है, साइंस है, नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस सब का पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है। अब आप देखेंगे इस वक्त जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी और नई चीज़ आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो दुनिया बिल्कुल रिवॉल्व हो गई है आपकी, बिल्कुल ही मतलब जिस तरह हम दुनिया को पहले देखते थे, इन चीज़ों के आने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद हम उस तरह से नहीं, हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदलने लग गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो मुआशरा है हमारा वो जिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और उसमें तरक्की कर रहा है, और अच्छी बातें होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा, आपने अभी आपका शेर मैंने पढ़ा भी, तो उसमें आपने कहा कि मेरे मिजाज का नहीं पता तुम्हें, और जो भी, तो ये किसी भी ताल्लुक़ जो है उसमें मिल्कियत का फैक्टर आ जाना, ये क्या ख्याल है आपका इस बारे में? मिल्कियत का फ़ैक्टर अच्छा है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ख़ासकर वो ताल्लुक़ मोहब्बत का है, तो किसी हद तक अच्छा है, किसी हद तक। यानी आप दावा करते हैं कि ये शख्स, इस शख्स से मैं मोहब्बत करता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये भी अंदर सोच रहे होते हैं अच्छा ये मेरा है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुम पे ये फ़र्ज़ है कि तुम मेरे ही हो, अभी उस पर है। आप तो उससे करते हैं, आप तो कहते हैं कि ठीक है मैं उसका हूँ, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरी, ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती नहीं आप उसको बांध सकते। हाँ, मिल्कियत का किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होने लग जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टॉक्सिसिटी में बदलने लग जाता है, तो वो उसमें अजीब सी चीज़ें आने लग जाती हैं। हाँ, मेरा शेर क्यों आपने इसमें कोट किया है, लेकिन ज़ाहिर है शायर हूँ मैं, तो वो कैफियत इस तरह गुजरता है, हर इंसान गुजरता है, तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी की तरफ ना जाए, पॉजिटिव रहे तो ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी जो मौजूदा शायरी है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जो मौजूदा हो रही है इस वक्त, जी, जो इस वक्त शायरी हो रही है, वो मेरे जो हम असर हैं बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, मुझसे जो सीनियर्स हैं वो तो ज़ाहिर है कर ही रहे हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो जो मेरे हम असर हैं बहुत बहुत अच्छे शायर हैं, फैसलाबाद में बहुत अच्छे शायर हैं जो मेरे शहर से हैं, लायलपुर से, वो उस बरार शाह हैं वहाँ से, वो बहुत अच्छा शेर कहते हैं। मिकदाद हसन हैं, अहमद इफ्तिखार, अहमद अवैस, ये सब फैसलाबाद से हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। लाहौर में आप देखें तो शायर ही बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे शायर देखने को मिल जाते हैं। तो ये है कि इम्कानात से भरपूर शायरी है। मुझे तो अच्छा लगता है अपने हम असरों को पढ़ के, अपने मुआसरीन को पढ़ के, तो ये सारा एक है। ठीक। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर शायर जो हैं वो प्यार मोहब्बत पर ही बात करते हैं, तो मतलब कि इस हवाले से कुछ अलग होना चाहिए, इस मौजू से कुछ हटकर रेवोल्यूशनरी सा, तो इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? अच्छा, ये ना अक्सर कुछ लोगों ने, अक्सर मैं कभी चाय खानों पर बैठा हूँ तो ऐसे लोग जिनको शायरी का इतना इल्म नहीं है, जिन्होंने शायरी सिरे से कभी पढ़ी नहीं, वो लोग आके इस तरह की बात करते हैं, ख़ास तौर पे कि शायरी मोहब्बत पे की जा रही है, मोहब्बत के अलावा कुछ होना चाहिए, सिर्फ मोहब्बत ही क्यों। तो वो यानी मैंने आपको जैसे पहले बताया, उन्होंने पढ़ी नहीं ना कभी शायरी, वो ही लोग आके ये बात करते हैं। तो मोहब्बत को वो इस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि जैसे कोई बुरी चीज़ है, लेकिन ये जानना बहुत अहम है कि मोहब्बत की ही तो इस मुआशरे को ज़रूरत है।
बर्दाश्त की तो ज़रूरत है, मोहब्बत कायम रखने की तो ज़रूरत है। और अगर शायरी आपको मोहब्बत पे सुनने को मिल रही है तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बल्कि अच्छी बात है। शायर नहीं मोहब्बत को फ़रोग देंगे तो कौन देगा। रही बात थोड़ा रेवोल्यूशनरी और इनकलाबी आपको लिखना चाहिए, तो इनकलाबी जो मिसकंसेप्शन है ना मेरे ख्याल से, वो शायरी में ना नारेबाजी को इनकलाबी शायरी समझते हैं। ठीक है, आप बहुत ही स्ट्रेट हो गया, आपने स्ट्रेट स्टेटमेंट्स पास कर दिए हैं शायरी में, तो शायरी इस चीज़ का नाम नहीं है। शायरी तो नाम है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है एस्थेटिक्स की, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है मोहब्बत को फ़रोग देने की, तो वो है। आप किसी शायर को ये नहीं कह सकते कि ये आप मोहब्बत पे शायरी करते हैं, आपको तो इस तरह की शायरी करनी चाहिए। आपकी शायरी फ़ीमेल सेंटर्ड है, आपकी शायरी, इस तरह के लोग मुझे कुछ मिले जिन्होंने जो कहते हैं कि आपकी शायरी तो ज़्यादातर फ़ीमेल सेंटर्ड है। तो मैं यही कहता हूँ कि देखें जो गज़ल है, मैं गज़ल कहता हूँ, गज़ल का मतलब ही औरतों की बातें करना है। जब तो हमें पता है ना, बच्चे को स्कूल में कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो जब गज़ल का मतलब ही ये है, तो आप गज़ल पर किस तरह से एतराज़ कर सकते हैं कि आपकी शायरी फ़ीमेल सेंटर्ड है। ये कोई बुरी बात नहीं। और फीमेल सेंटर्ड उस अंदाज से नहीं कि वो आपकी शायरी में मिसोजिनी की तरफ जा रही हो, इस तरह नहीं। आपकी शायरी फ़ीमेल सेंटर्ड है, तो आप मोहब्बत को फ़रोग दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एक ज़फ़र इकबाल का शेर है जो मैं कोट करूँगा, गज़ल तो थी ही ज़फ़र हर्फ बाज़ना गुफ्तन, कहाँ कहाँ लिए फिरते रहे गरीब को हम। तो ये शायरी है, गज़ल तो है। यहाँ गज़ल ने तरक्की की है, गज़ल के अंदर बहुत सारे मौज़ूआत आने चाहिए और अच्छी बात है, लेकिन वो अपना जमालियाती तासुर कायम किए हों तब तक वो अच्छे लगते हैं। लोग जो है वो एक आध गज़ल पढ़ के भी तो जज करने लगते हैं ना। ये भी है, ये भी है, ये जजमेंटल रवैया भी सोसाइटी का एक मसला है। लेकिन गज़ल में अच्छी साइंटिफिक मौज़ूआत भी हैं गज़ल में, और बहुत अच्छे हैं जब तक वो अपना जमालियाती तासुर कायम किए हुए। तो जब उसके अंदर से आप जमालियात का उनसर निकाल देंगे तो मेरे ख्याल से वो महज कोई स्टेटमेंट ही रह जाएगी, और वो सिर्फ आपका एक मौजू ही रह जाएगा जिसको आपने डिलीवर करने की कोशिश की है, उसके अंदर कैफियत कायम नहीं रहेगी। एक ख्याल अगर दुनिया के किसी कोने में बैठे किसी दूसरे शख्स को आता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम किसी नए तरीके से कर देते हैं तो वो अलग दिखने लगती है। क्राफ्ट दोनों चीज़ों को अलग कर देता है। उसमें क्या आपके जो, अगर आपने कोई मौजू डिलीवर भी करना है ना, कोई साइंटिफिक मौजू डिलीवर करना है, आपने फल्कियात से रिलेटेड कुछ डिलीवर करना है और आप चाह रहे हैं कि आपकी शायरी में आएगा, तो वो उसमें ये होना चाहिए कि उसकी जो है ना वो जुड़त होनी चाहिए आम इंसान के, इस सोसाइटी का जो इंसान है उसके मसाइल के साथ। ठीक है, मैं आपको एक शेर की एग्जांपल देता हूँ, वो फैज़ान हाशमी का एक शेर है। सब अपने अपने दायरे तक ही सोचते हैं, कुछ ऐसा मिसरा मेरे ज़हन से निकल गया, लेकिन हमारे आंगन में सेब गिरता छुरी निकलती। अब ग्रेविटी के बारे में बात की है, मेरे पहला मिसरा मेरे स्किप हो गया ज़हन से, लेकिन वो यही है ना, इसी तरह से कुछ। तो वो ये है कि वो उन्होंने क्या किया, आम आदमी के मसले को किया कि देखें अगर आज के दौर में इस तरह सेब गिरता ना, छुरी निकल के कोई खा लेता। शायरी में बयान किया ना, तो आम आदमी का एक मसला इस तरह बयान किया जाता है शायरी में, अगर आप साइंस को डिस्कस भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसी तरह किए जा रहे हैं तो वो महज स्टेटमेंट रह जाती है। इसलिए आम आदमी का मसला डिस्कस करना शायरी में, अवाम का मसला डिस्कस करना और जमालियाती तासुर कायम किए रखना शायरी में बहुत अहम है। ठीक हो गया, अपनी कोई और गज़ल सुनाते हैं? मैं आपको सुना देता हूँ, एक और ताज़ा ही है। सोचता हूँ उससे कहना चाहिए, सोचता हूँ उससे कहना चाहिए, मुझको भी अब कोई अपना चाहिए। सोचता हूँ उससे कहना चाहिए, मुझको भी अब कोई अपना चाहिए। जिनको चलना भी नहीं आता अभी, ऐसे लोगों को भी रास्ता चाहिए। अरे वाह, जिनको चलना भी नहीं आता अभी, ऐसे लोगों को भी रास्ता चाहिए। चाहिए है मुझको उसका दिल मुकील, और उसको मेरा पैसा चाहिए। अरे वाह। चाहिए है मुझको उसका दिल मुकील, और उसको मेरा पैसा चाहिए। आज अंदर से भरा बैठा हूँ मैं, आज मुझको खाली कमरा चाहिए। अरे वाह। आज अंदर से भरा बैठा हूँ मैं, आज मुझको खाली कमरा चाहिए। एक जुम्बिश पर हज़ारों इख्तलाफ, दुनिया को तो जैसे मौका चाहिए। अरे अरे वाह, बहुत शानदार गज़लें हैं आपके पास तो। और
आप कुछ कहना चाहेंगे उन्हें जो आपकी तरह भी बिल्कुल यंग होंगे और शायरी में आना चाह रहे होंगे, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ कहना जो शायरी की तरफ आना चाहता है, बिल्कुल मतलब यंग है, ज़ाहिर है, और ज़ाहिर किसी भी उम्र में की जा सकती है, यंग तो नहीं, लेकिन जो आना चाहता है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। मैंने जब शायरी शुरू की थी तो मैंने कोविड के दौर में शायरी शुरू की थी। वो टाइम मेरे लिए लकी था कि मैंने उसमें बहुत कुछ पढ़ा, तो वो मैं पढ़ के फिर सामने आया अपने आप को। उस टाइम में 2 सालों के अंदर मैंने शायरी कर करके मजबूत किया शायरी के हवाले से। तो आप बजाय के ये देखने के कि आपको फ़ौरन एक गज़ल कह के रिकॉर्ड करा के स्क्रीन पे आना है, आप उससे पहले मेहनत करें, शायरी पढ़ें, रियाज़त करें, रोज़ कुछ ना कुछ लिखें, उसको काटने से डरे मत कि अच्छा अभी ये इसको मैंने रद्द भी करना है, क्योंकि शुरू शुरू में ये करना पड़ता है। हाँ। और उसके बाद आप एक अच्छे शायर बन के सामने आएंगे। यही है। ठीक हो गया, बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे यानी फरियाल शेख को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए एन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।